हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं साइबर टेक सिस्टम्स की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो साइबर टेक सिस्टम में आप देख रहे होगे स्टॉक में यहाँ पे एक अच्छा अप मूव देखने को मिला। ओवरऑल 14-15% का मूव देखने को मिला है। 200 के बाद स्टॉक में यहाँ कहीं पे कुछ हर्डल फेस हुए, 202 तक गया और फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो गई। ओवरऑल यहाँ पे अप मूव के साथ स्टॉक में एक अच्छा अप ट्रेंड हैगा और साथ ही साथ यहाँ पे ये कुछ रेजिस्टेंस फेस करता है जब भी इस ट्रेंड लाइन के करीब आता है। नियर टर्म में यहीं अपन को रेजिस्टेंस फिर से फेस होते हुए नजर आई है। तो इंपॉर्टेंट है क्या ये ब्रेकआउट देगा या फिर यहाँ से कुछ पुल बैक बनेगा, बिकॉज आज जो तेजी रही 15% बहुत ही अच्छी रही है। और यहाँ पे 20 डे ईएमए का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी बनते हुए नजर आ रहा था 173 से, ये 200 पार हो गया। इन नियर टर्म अगर स्टॉक फिर से बुलिश रहता है, कल भी कोई अप मूव पकड़ता है तो डेफिनेटली स्टॉक यहाँ से 205 सस्टेन करेगा। 205 यहाँ पे अपना एक अच्छा ब्रेकआउट लेवल रहेगा, 205 206, और ये अगर सस्टेन करता है तो आने वाले दिनों में स्टॉक में 216 का ये टारगेट रहेगा। और इसके बाद 225 अगर ये ब्रेकआउट दे रहा है 205 सस्टेन करके, बाय एनी मींस अगर ये ब्रेकआउट फेल होता है देने में, नहीं निकल पाता है, बिकॉज आरएसआई के अकॉर्डिंग ये ओवरबॉट टेरिटरी में एंट्री ले चुका है 1 डे टीएफ पे। बट वीकली टीएफ पे वहीं आप नजर डालते हैं तो बहुत ऊपर है, अभी काफी गैप है ऊपर चलने के लिए। और वीकली टीएफ पे जो स्टॉक रेजिस्टेंस ज्यादा फेस करता है अपना आरएसआई के अकॉर्डिंग, वो ये जोन आता है यहाँ कहीं 80s पे, तो उस हिसाब से तो काफी ऊपर चल सकता है अभी। ये 250 के आंकड़े भी दिखा सकता है। फाइनली स्टॉक काफी दिनों बाद बुलिश होना शुरू हुआ, तो डेफिनेटली स्टॉक ने रिसेंटली ईएमए का सपोर्ट लिया और अब बाउंस हो रहा है। तो तेजी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी स्टॉक में। 1 आवर टीएफ पे जरूर ओवरबॉट टेरिटरी में यहाँ आता है, तो यहाँ कुछ कूलिंग होगी। अगर ये नहीं निकल रहा है कल, कूलिंग होगी तो वहां फिर आपकी कुछ फ्रेश एंट्रीज बन सकती हैं। एज ऑफ फ्रेश एंट्रीज का मतलब है कि स्टॉक में कहाँ तक सपोर्ट रहेगा वो समझ लेते हैं। तो कल अगर बाय एनी मींस कोई पुल बैक बनता है तो स्टॉक अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो बनाएगा 195 पे। यहाँ कुछ स्ट्रॉन्ग होल्ड रहेंगी इसमें 195 या फिर 190, ये दो। तो यहाँ कहीं पे अगर पुल बैक आ रहा है तो इसी जोन में स्टॉक कंसोलिडेट करेगा। फिलहाल ज्यादा नीचे नहीं जाने वाला, यहीं कहीं कंसोलिडेट करते हुए ये फिर से एक तेजी पकड़ेगा, तो मैं भी फिर अपन को और ऊपर के टारगेट दिखाए। तो अगर कल ये ब्रेकआउट दे रहा है तो ये फॉर्मेशन के साथ ही ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, तो ये 226 225 के टारगेट आते हैं। नहीं निकल रहा है, पुल बैक आ रहा है, तो ये साइडवेज की फॉर्मेशन लेगा, तो आप यहाँ एक्यूमुलेट कर सकते हो इसको। ये एक्यूमुलेशन जोन है अपना, क्योंकि यहाँ पे दो एक्यूमुलेशन है, या तो ब्रेकआउट के बाद एक्यूमुलेट करो या पुल बैक पे एक्यूमुलेट करो, तो दो आपको ये क्लियर होंगे। तीसरा यहाँ पे अगर ये साइडवेज जा रहा है तो फिर ये ब्रेकआउट तो बेकार हो गया, यहाँ नहीं निकलने वाला है। फिर ये साइडवेज जाएगा तो इस जोन के साथ यहाँ से तेजी पकड़ेगा, तो फिर ये 225 इस जोन में चैनल के अंदर ही देगा। ओके, तो आई होप यहाँ पे अब साइबर टेक सिस्टम्स अच्छे से क्लियर होगा। हालांकि ईएमएस के साथ ये बुलिश चल रहा है, ऑलरेडी आरएसआई का बुलिश ट्रेंड दिखा रहा है। वॉल्यूम भी आज अच्छा रहा है, यहाँ 22.6 मिलियन के आसपास का वॉल्यूम रहा। तो नियर टर्म में आई होप आपको ये रेजिस्टेंसेस क्लियर होंगी, और ऊपर की दिशा में जैसे ये 225 सस्टेन करता है तो फिर अपने 250 के आंकड़े की तरफ स्टॉक अग्रसर होगा। तो यहाँ पे साइबर टेक में मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। स्टॉक के नतीजे अभी रिसेंटली तो आए नहीं है जो जून के क्वार्टर के हैं। हालांकि अगर मार्च क्वार्टर के रिजल्ट देखें तो वो अच्छे थे, 56 सीआर की सेल्स थी और नेट प्रॉफिट 7 सीआर का था। और यहाँ पे देखें प्रॉफिटेबल कंपनी है, ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट बढ़ता ही जा रहा है, सेम एज इट इज। मार्च 21 में सेल्स 29 सीआर की हुआ करती थी, अब ये 56 पे पहुंच गई हैं। तो स्टॉक में इजाफा हो रहा है। और बता दूं कंपनी डील किस चीज़ में करती है, तो ये टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। 621 सीआर का मार्केट कैप है, आरओसी 16% का है, जो कि बहुत अच्छा निकल के आता है। इन्वेस्टर्स में वही नतीजे आप नजर डालें तो यहाँ पे कोई एज ऑफ डीआई एफआई के उतने बड़े स्टेक तो नहीं है, बट प्रमोटर्स एज ऑफ इंटैक्ट हैं यहाँ पे। प्रमोटर्स ने रिसेंटली अपनी होल्डिंग कुछ यहाँ डिक्रीज करी है मार्च के अकॉर्डिंग, बट ओवरऑल अगर पहले के ट्रेंड से देखें तो यहाँ पे कुछ इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे ठीक ठाक चल रहा है स्टॉक। तो आई होप यहाँ पे मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी। एक चीज और बता दूं, मैं लाइव सेशंस भी लेता हूँ मार्केट आवर में। सुबह 10 बजे से लाइव आता हूँ 1 बजे तक, और शाम 9 बजे भी लाइव आता हूँ। तो प्लीज अपनी क्वेरीज क्लियर किया करें। लाइव सेशन में इंटरेक्शन काफी अच्छा होता है और क्वेरीज क्लियर जल्दी होती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।